हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज आप है मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 28 जून और 28 जून से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर बात करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं और प्रॉपर मैपिंग के जरिए झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, ताकि झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको झारखंड का मैप भी आसानी से याद हो जाए और झारखंड के मैप को भी आप आसानी से समझ सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं देर ना करते हुए और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में हम लोग बात करते हैं। इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल जो है झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप इस टेलीग्राम चैनल से ना केवल पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, डिटेल्स, अपडेट सभी चीजों को आप ले पाएंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को झारखंड का वैकेंसी डिटेल्स जो होती है वो भी मिल जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले और डेली टेलीग्राम पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर ले। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्लास को शुरू करते हैं देर ना करते हुए और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है, फिर इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन में झारखंड सरकार के द्वारा निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में आप लोग ही कमेंट करके आंसर देंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन किस बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, झारखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। क्या प्रयास कर रही है? कि झारखंड में जो इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, वो आके झारखंड में इन्वेस्ट करे। अगर इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, वो आके झारखंड में इन्वेस्ट करते हैं तो झारखंड के लोगों को पहला चीज तो रोजगार मिलेगा, दूसरी चीज झारखंड सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा और झारखंड का विकास होगा। कई सारे चीजें हैं झारखंड में। अगर जो भी इन्वेस्टर है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां है, वो आके इन्वेस्ट करती है तो पहली चीज झारखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरी चीज झारखंड के जो झारखंड सरकार है उसको टैक्स ज्यादा मिलेगा, रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा होगा और झारखंड का विकास होगा, झारखंड का डेवलप होगा। इसीलिए झारखंड सरकार क्या कर रही है? झारखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि क्या करें, झारखंड में इन्वेस्टर को लाएं और झारखंड में इन्वेस्ट करवाएं। ठीक है, तेलंगाना, तेलंगाना जो राज्य है उसका कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तो हैदराबाद में स्टार्टिंग जुलाई के स्टार्टिंग में, ठीक है, जुलाई की स्टार्टिंग मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ तारीखों में क्या होने वाला है? इन्वेस्टर कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, यानी निवेशक सम्मेलन का आयोजन होगा। इस निवेशक सम्मेलन में क्या होता है? तो निवेशक सम्मेलन में अलग अलग राज्यों की सरकारें आती है, अलग अलग राज्य की जो पूंजीपति लोग हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग राज्यों की कंपनी यहाँ पे आती है और सरकार क्या करती है? उन्हें आमंत्रित करती है, उन्हें इनवाइट करती है कि आप आके क्या करें? आप आके हमारे राज्य में इन्वेस्ट करें। तो झारखंड सरकार भी तेलंगाना के हैदराबाद में जो इन्वेस्टर कॉन्क्लेव, निवेशक सम्मेलन का आयोजन होगा जुलाई के स्टार्टिंग में, उसमें झारखंड सरकार जाएगी। बेसिकली अगर बात करें झारखंड सरकार से कौन जाएंगे तो सीएम हेमंत सोरेन ही जाएंगे। अब जाएंगे क्या करेंगे? वहां पे क्या करेंगे? जो कंपनी है उनको इनवाइट करेंगे झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, कौन से कंपनी को? तो जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या है? तो वैसी कंपनी जो मेडिसिन बनाती है, मेडिसिन बनाती है, इक्विपमेंट बनाती है, यानी चिकित्सा से जुड़े जो सामान को बनाती है, चाहे वो मेडिसिन हो गया, पीपीई किट हो गया, कुछ भी हो गया। क्यों? क्योंकि झारखंड में मेडिसिन वगैरह का निर्माण जो है वो नहीं किया जाता है। अगर झारखंड में मेडिसिन का निर्माण किया जाए, झारखंड में
पीपीई किट का निर्माण किया जाए। झारखंड में ये सब चीजों का, अगर दवाइयों का निर्माण झारखंड में किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है झारखंड के लोगों को सस्ते दाम पर दवाइयां मिलेगी। अभी हम लोग दवाइयों को इंपोर्ट करते हैं दूसरे राज्यों से, तो दवाइयां महंगी आती है, अगर झारखंड में बनाएंगे तो सस्ती मिलेगी, ऑब्वियसली बात है। अरे आप रसगुल्ला खाते हैं, बाजार से जाके खरीदते हैं, अगर आप वही रसगुल्ला घर में बनाएंगे तो हो सकता है कि आपको 10 रुपया सस्ता पड़े, लेकिन सस्ता पड़ेगा। वही चीज है, झारखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, झारखंड का विकास होगा, साथ ही साथ झारखंड के लोगों को कम दाम में चीजें जो है मिलेगी। इसीलिए झारखंड सरकार क्या करेगी, यहां पे जाएगी और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो फार्मेसी कंपनी है, मेडिसिन कंपनी है, उन मेडिसिन कंपनियों को इनवाइट करेगी कि आप आइए झारखंड में इन्वेस्ट कीजिए। अब आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। हाल ही में किस राज्य में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन यानी इन्वेस्टर कॉन्क्लेव में झारखंड सरकार के द्वारा निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को आमंत्रित यानी इनवाइट जो है वो किया जाएगा। क्या होगा सही आंसर? तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया, सही आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद में इसका जो आयोजन वो किया जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपको जानने के लिए सबसे बड़ी चीज है उसके बारे में सभी डिटेल्स आपको जाननी होगी। ठीक है, तो कौन सी कंपनी? फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब जो भी चीजें आपको अभी बताया गया है वो सभी चीजें आप यहां पे देख सकते हैं, सभी चीजें आपको रिटन फॉर्मेट मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो कौन सी कंपनी को, देखिए आप ये देख सकते हैं इन्वेस्टर, अभी आप लोग देखे होंगे कुछ दिनों पहले कहां पे, उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड सरकार भी गई थी और झारखंड सरकार भी जाकर यहां पे कंपनियों को इनवाइट की है कि जो भी कंपनी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहती है वो लोग आके झारखंड में भी अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी झारखंड सरकार भी उन्हें इन्वाइट कर दी है कि आप झारखंड में आए और झारखंड में इन्वेस्ट कीजिए। इसका उद्घाटन आपको बताया गया था इसी क्लास में कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया गया था, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था, लगातार इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी जो भी कंपनी मेडिसिन वगैरह बनाती है उन सभी कंपनियों को झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए और झारखंड में मेडिसिन का निर्माण करने के लिए झारखंड सरकार क्या करेगी, इस इन्वेस्टर कॉन्क्लेव में इन्वेस्ट करेगी। तो आप ये कुछ मेडिसिन कंपनियों के नाम देख रहे होंगे, सिप्ला है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात आप लोग मैनकाइंड वगैरह का नाम सुने होंगे, दवा आती है मैनकाइंड की, सिरप आता है मैनकाइंड का, ठीक है, बच्चों के लिए भी आता है, बड़ों के लिए भी आता है। तो पिरामल है, आप लोग पैरासिटामोल सुने होंगे, बहुत सारी फार्मा कंपनी है, ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को ही इनवाइट जो है वो किया जाएगा। तो ये आज का हमारा पहला करंट अफेयर था। अब आप लोग बताएं कि पहला जो करंट अफेयर था उसके बारे में आप लोगों को समझ में आया? कोई डाउट है? कोई अगर डाउट ना हो तो आप लोग नो डाउट थोड़ा लिख दें, ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोगों को डाउट जो है वो नहीं है। अब चलिए चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे करंट अफेयर के बारे में देखते हैं। हाल ही में कब बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पे है? ये रांची में है, ठीक है। अब इसका स्थापना दिवस मनाया गया है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी ये हम लोग अगर जान लेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया है या फिर कब मनाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्थापना कब किया गया था, तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो रांची में स्थित है, उसका जो स्थापना है वो 26 जून 1980 में किया गया था। कब? 26 जून 1980 में। कहीं कहीं पे आपको 1981, कहीं कहीं पे आपको 1983 भी देखने को मिलेगा, लेकिन 26 जून 1980 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किया गया था। अब इसका स्थापना 26 जून को किया गया था, तो ऑब्वियसली बात है 26 जून को ही इसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो अब आप बताइए इस ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जून। 26 जून को प्रतिवर्ष
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 26 जून। ठीक है, और बात करेंगे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के इस स्थापना दिवस की, तो 43वां 43rd, ठीक है, 43rd जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। 1980 में इसकी स्थापना की गई है, 2023 में 43rd स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। और इसमें चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए हैं। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक करंट अफेयर के बारे में हम लोग देखे थे, बिरसा एग्रीकल्चर से जुड़ी। क्या करंट अफेयर था? तो आपको इसी क्लास में बताया गया था कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर का स्थापना किया गया है। आपको बताया गया था, अगर आपको याद हो तो इसी क्लास में बताया गया था कि देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर का स्थापना बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में किया गया है। तो इसका स्थापना जब किया गया है तो इसका उद्घाटन कब किया गया? मैंने तो आपको उद्घाटन के बारे में बताया ही नहीं, मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना की गई है। उद्घाटन किया गया इसी स्थापना दिवस पर किनके द्वारा? झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई अभी, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सभी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट जो है वो नोट कर सकते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तो आप ये देख सकते हैं 43वां स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे जो है वो मनाया गया है 26 जून 2023 में। और आप देख रहे हैं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हुए। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इनके द्वारा ही यानी सीपी राधाकृष्णन के द्वारा ही क्या किया गया है? तो इनके द्वारा ये किया गया है, क्या बोलते हैं, गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर का जो उद्घाटन है वो भी किया गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है? 26 जून 1980 में 43वां स्थापना दिवस जो है यानी 43rd जो है फाउंडेशन डे मनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची में। कहां पे है? रांची में। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर है आप लोगों को। ये था आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर, ये भी आप लोगों को आई होप सो कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? फाइनली वो टाइम आ गया जब वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हो गया। कई बार हम लोग वंदे भारत ट्रेन के बारे में पढ़ रहे थे लेकिन वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन नहीं हो रहा था या फिर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत नहीं हो रही थी। तो रांची से पटना तक वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है, जो कि झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन है। तो झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत रांची स्टेशन से किया गया है। इसका जो संचालन है, इसका जो परिचालन है वो रांची के हटिया स्टेशन से पटना स्टेशन तक किया जाएगा। यानी इसके उद्घाटन की बात करेंगे तो उद्घाटन इसका रांची स्टेशन से किया गया है, लेकिन रांची में दो स्टेशन है, पहला तो हो गया रांची स्टेशन और दूसरा हो गया हटिया स्टेशन। उद्घाटन रांची स्टेशन से किया गया है लेकिन इसको चलाया कहां से जाएगा? तो हटिया से पटना, हटिया स्टेशन से पटना स्टेशन तक इसे चलाया जाएगा। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, यानी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग सभी चीजों को पहले डिटेल में जान रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है? रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन जो है वो किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? 27 जून को किया गया है। और 27 जून को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। 5, पहला तो हो गया झारखंड से रांची से पटना तक, एक हो गया, बाकी 4 कौन कौन से हैं? 27 जून को 5 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आप नीचे देखिए, भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस,
रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये 5 वंदे भारत ट्रेन है जिसकी शुरुआत कल यानी 27 जून को किनके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आज तो 28 जून है, कल था 27 जून, तो कल जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में 5 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है, जिसमें से एक जो है झारखंड का वंदे भारत ट्रेन है, रांची पटना वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करते हुए हरी झंडी दिखाकर इनके द्वारा वर्चुअली, ठीक है, वर्चुअली मतलब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाए हैं। ये 5 जगह पे प्रेजेंट नहीं हुए हैं, आप लोग इस चीज को याद रखें कि ये जो है 5 जगह पे प्रेजेंट नहीं हुए हैं, बल्कि वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने क्या क्या है, वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन जो है वो किया है। और इनके साथ में आप जो व्यक्ति देख रहे हैं, ये व्यक्ति कौन है, कितने लोग इन्हें जानते हैं? नरेंद्र मोदी जी के बगल में जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, कितने लोग इन व्यक्ति को जानते हैं? कौन है ये? अगर कोई जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि इनका नाम क्या है। अगर कोई पीएम नरेंद्र मोदी के बगल में जो व्यक्ति खड़े हैं उन्हें अगर जानते हैं तो कमेंट करके उनका नाम बताएंगे, क्या नाम है इनका और ये कौन है। तो देखिए ये कौन है, पहले तो सबसे पहले जानते हैं इनका नाम क्या है। इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव। और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, सॉरी इन्हीं के द्वारा बोल रहे, यही क्या है, यही भारत के रेलवे मंत्री है, रेल मिनिस्टर की बात करेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के रेल मंत्री कौन है, तो भारत के रेल मंत्री यही है अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है, चलिए, तो वंदे भारत ट्रेन आप देख सकते हैं, रांची पटना वंदे भारत ट्रेन जो है बिहार और झारखंड को कनेक्ट करेगी अब, और लगभग 5 से 6 घंटे में ये रांची से पटना या फिर पटना से रांची तक का सफर जो है वो तय कर लेगी। ठीक है, चलिए, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किस जिले के सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन किया गया है, कौन से जिले में किया गया है? अब सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, तो इसका जो उद्घाटन है वो कहां पे, देवघर जिले में। कहां पे? देवघर जिले में किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। देवघर के सिकटिया में इसका उद्घाटन किया गया है, सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सिकटिया जो मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है उसका उद्घाटन किया गया है। कब? तो 27 जून को। ठीक है, कब? 27 जून को। आप यहां पे देखिएंगे, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है आप इस चीज को देखेंगे। इसमें जो है 13,164 हेक्टेयर भूमि पर क्या किया जाएगा, खेती की जाएगी, सिंचाई की जाएगी। ठीक है, जिससे 1,11,174 लोगों को लगभग लाभ जो है वो मिलेगा। ऐसे कितने क्या है, तो ऐसे कितने पंचायत हैं जिन्हें लाभ मिलेगा, तो टोटल जो है 27 पंचायत हैं जिन्हें लाभ मिलेगा। तो देवघर जामतोड़ा अंतर्गत सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन जो है वो शिलान्यास, ठीक है, इसका शिलान्यास जो है वो किसके द्वारा, तो सीएम हेमंत सोरेन जी के द्वारा। उद्घाटन नहीं, शिलान्यास होगा। ठीक है, चलिए, शिलान्यास और उद्घाटन में क्या डिफरेंस होता है, तो शिलान्यास जब किसी चीजों को शुरू किया जाता है उसे कहते हैं शिलान्यास, और जब चीज बनकर तैयार हो जाती है तो उसका होता है उद्घाटन। जैसे मैं एक घर का निर्माण करूंगा, तो घर का नींव मैंने रखा, तो उसे क्या मैंने घर का शिलान्यास किया, यानी बनने को आगे बढ़ाया, बनना, अब बनेगा मेरा घर। घर बन गया तो किसी के द्वारा मैंने क्या किया, घर का उद्घाटन करवाया, यानी घर जो है बनकर तैयार है। जब बनता है तो शिलान्यास, बनकर तैयार होता है तो उद्घाटन होता है। ठीक है, चलिए, इनॉग्रेशन होता है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल की बात करेंगे, ये इजिप्ट, इजिप्ट का सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इजिप्ट।
इजिप्ट यानी इसे हिंदी में मिस्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में मिस्र भी कहते हैं। अभी आप देखे होंगे पीएम नरेंद्र मोदी जो है कई देशों के भ्रमण पर निकले हैं। अभी कुछ दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका भी गए हैं और इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है कौन? जो बाइडेन। जो बाइडेन को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड के तसर रेशम से बना कपड़ा जो है वो गिफ्ट किए हैं। बताया गया था ना आपको कि झारखंड में तसर रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो झारखंड में जो तसर रेशम का उत्पादन हुआ है उस तसर रेशम के एक कपड़ा बनाया गया है और उस कपड़ा को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को गिफ्ट किया गया है। इसके बारे में आपको बताया गया था। अभी इजिप्ट के राष्ट्रपति के द्वारा किया क्या गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया है और पीएम नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से इजिप्ट के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इजिप्ट के राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है? अब्देल फतह अल सीसी। क्या नाम है? अब्देल फतह अल सीसी। ये कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी। और एक तरफ आप देख रहे हैं इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, अब इजिप्ट की बात करेंगे तो ये देखिए आप इजिप्ट का सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा सम्मान है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, इजिप्ट ऑर्डर ऑफ द नाइल क्यों? क्योंकि नाइल रिवर यानी नील नदी के किनारे इजिप्ट जो है वो है। आप ये देख सकते हैं इजिप्ट, और ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका महादेश की अफ्रीका महाद्वीप की एक देश है जिसका नाम है इजिप्ट, और ये बेसिकली नील नदी यानी नाइल रिवर के नाम से जिसे जाना जाता है, नाइल रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, इसका कैपिटल कायरो इसका कैपिटल है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तभी आपको बताया गया था अब्देल फतेह अल सीसी इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज हम लोग प्रॉपर अच्छे से बात किए हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को प्रॉपर अच्छे तरीके से समझने का हम लोग प्रयास किए हैं। धीरे धीरे आप लोग डेली क्लास को लेंगे तो आपको झारखंड के करंट अफेयर्स गारंटी से आसानी से समझ में आ जाएगा और क्लास में आपको सभी करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो क्वेश्चन आपसे कल के क्लास में पूछा गया था उसका आंसर देखते हैं। कल तो क्लास हुई नहीं थी, इसके पहले जो क्लास हुई थी उस क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका सही आंसर देखते हैं। तो आपको पूछा गया था हाल ही में झारखंड के किस शहर की निवासी अस्मिता दोरजी ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है? ठीक है, तो अस्मिता दोरजी कौन से शहर की रहने वाली है? ये जमशेदपुर शहर की रहने वाली है, जमशेदपुर। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले में है जमशेदपुर शहर, जो कि फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड है, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड भी है। तो यही की रहने वाली है अस्मिता दोरजी। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और लगभग आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर कमेंट किया है। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के लेखक मान सिंह माझी को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है? बाल साहित्य पुरस्कार के सम्मान से झारखंड के किस जिले के लेखक मान सिंह माझी को सम्मानित किया गया है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखने का प्रयास जो है वो करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखने का आप लोग प्रयास करेंगे। डिटेल में अगर आप लोग लिखते हैं तो आपको लिखते लिखते भी चीजें जो है वो याद होती चली जाती है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी तक के लिए यहीं तक रखते हैं। आई होप तो कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से कर दे। ये क्लास आप लोगों के लिए अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से करें, क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज हो और वो भी झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में आसानी से समझ सके। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि हमारे
जो नई नई क्लासेस होंगी या फिर जो बाकी क्लासेस होते हैं उनके नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए फिलहाल अभी तक के लिए यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास में आने के लिए और इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।